नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं पिपरिया। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पचमढ़ी का सैर करवाने वाला हूं कि पचमढ़ी में कब आए, कहां रुके, कैसे घूमें, क्या खाएं, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अभी हम पिपरिया पहुंच चुके हैं और भरी गर्मी में जब हल्की बारिश की फुहार मिल जाती है तो गर्मी का आनंद ही कुछ और हो जाता है। अभी रात के 3 बज रहे हैं दोस्तों और हम पिपरिया पहुंच चुके हैं और मौसम देखिए इस तरीके से बदला है कि भरी गर्मी में हमें बारिश का आनंद मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि लंबा टूर है और सारी की सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो शायद आप लोग भी ना देख पाएँ। तो वीडियो हो सकता है 3-4 भाग में बने, पर मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें दिखाने का और जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी के बाइसन लॉज पे। किसी जगह पर जाओ तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस जगह के बारे में हमें जानकारी ना होना, और यही समस्या हर किसी के साथ होती है कि चलो जाए तो जाए, लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले समस्या होती है होटल्स की कि रुके कहाँ, कहीं होटल वाले ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं। पर एक्चुअली ये हकीकत है, नई जगह में नए जगह पहुँचने के बाद में ये समस्या हर किसी के साथ आती है और ये समस्या हमारे साथ भी थी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पिपरिया में आने के बाद में टैक्सी करना है और टैक्सी से सीधा पचमढ़ी आ जाना है। टैक्सी वाले चार्ज करते हैं 100 से 150 रुपया, वो भी समय देख करके कि 100 रुपये लेना है कि 150 रुपये देना है। तो आप मोल भाव करके 100 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से पचमढ़ी यहाँ आ जाइएगा और टैक्सी वालों को ही बोलोगे कि आप मुझे कोई अच्छे सस्ता सुंदर होटल ले चलिए, तो आपको वो उस हिसाब से लेके भी जाएंगे। और आगे होटल के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। पचमढ़ी भारत के हृदय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले स्थित एक अति सुंदर हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों के मध्य स्थित होने के कारण सतपुड़ा की रानी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। पचमढ़ी के घने वन, बड़े बड़े जलप्रपात, निर्मल स्वच्छ जल के तालाब और काफ़ी सुंदर वास्तुकला एवं आकर्षक चीज़ें होने के कारण बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पांडवों के पचमढ़ी के आवास और गुफाओं के प्राचीन शिलाचित्र बने होने के कारण ये गुफाएं पौराणिक और पुरातात्विक मानी जाती है। भगवान शिव के जटाशंकर, गुप्त महादेव, चौरागढ़ और महादेव गुफा में रुकने के कारण इसे भगवान शिव का दूसरा घर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नवविवाहित लोगों के लिए यह सस्ता, सुंदर और सुलभ हनीमून डेस्टिनेशन भी है। पचमढ़ी केवल सड़क के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी 54 किलोमीटर है। पहले आपको पिपरिया आना होगा, फिर पिपरिया से बस या टैक्सी से आप पचमढ़ी आ सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी मार्ग में बहुत से घाट और मोड़ है, इसलिए यहां आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। पचमढ़ी हिल स्टेशन से राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल 159 किलोमीटर और जबलपुर एयरपोर्ट 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको शहर से भोपाल और जबलपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आप दिल्ली, रायपुर, हैदराबाद और अहमदाबाद सहित अन्य शहरों से भोपाल या जबलपुर की डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है। आप भोपाल और जबलपुर से बस स्टैंड टैक्सी से जरिए पिपरिया होते हुए आप पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। और अगर आप रेलवे से पचमढ़ी आना चाहते हैं तो पिपरिया रेलवे स्टेशन पचमढ़ी का निकटतम रेलवे स्टेशन है। पचमढ़ी हिल स्टेशन के पास होने की वजह से पिपरिया में कई ट्रेनें रुकती है। पिपरिया के लिए भोपाल, जबलपुर, कोलकाता, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी, नागपुर के साथ अन्य शहरों से भी ट्रेनें चलती है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो भोपाल, जबलपुर, नागपुर, इंदौर और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से पचमढ़ी आने के लिए बहुत सारी एसी और नॉन एसी बस उपलब्ध है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने पचमढ़ी के लिए भोपाल, इंदौर से नॉन स्टॉप एसी बस सेवा शुरू की है। यह बस इंदौर से सुबह 7:30 बजे शुरू होकर भोपाल 11:30 बजे पहुंचती है। भोपाल से 11:15 बजे रवाना होकर दोपहर 3:30 बजे पचमढ़ी पहुंचती है। पचमढ़ी से बस दोपहर 2:30 बजे शुरू होकर शाम 6:30 बजे भोपाल पहुंचती है। भोपाल से 6:45 बजे रवाना होकर रात्रि 10:30 बजे इंदौर पहुंचती है। इंदौर से पचमढ़ी का किराया लगभग 600 रुपया, भोपाल से पचमढ़ी का किराया लगभग 300 रुपया। इंदौर भोपाल के बीच में यात्रा करने वालों को लगभग 300 रुपया लगता है। अगर आप ऑनलाइन बस बुक करना चाहते हैं तो आप www.mptourism.com पर लॉगिन करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
भोपाल से पचमढ़ी की दूरी है 152 किलोमीटर, जबलपुर से पचमढ़ी की दूरी है 177 किलोमीटर, इंदौर से पचमढ़ी की दूरी है 376 किलोमीटर और होशंगाबाद से पचमढ़ी की दूरी है 41 किलोमीटर। पचमढ़ी आने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है। वैसे तो साल भर यहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है, लेकिन अगर आप गर्मियों में यहाँ का मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हो। यहाँ पर किसी भी समय मौसम बदलते रहता है, कभी भी मौसम सुहाना हो जाएगा, कभी भी हल्की हल्की बारिश की फुहारें चालू हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 12 महीना मौसम सुहाना ही मिलेगा आपको। अगर थोड़ा ज़्यादा बारिश का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप बारिश के समय आइए, और ज़्यादा मौसम सुहाना हरियाली देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और पहुँचने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि हमें रुकना कहाँ है। तो रुकने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है तो उसके लिए मैंने तो आपको बताया कि आगे मैं वीडियो में जानकारी दे दूँगा। पर आप टैक्सी अगर करके आए तो उनको बोलेंगे तो टैक्सी वाला आपको ज़रूर कोई अच्छे से अच्छा जगह पर लेकर जाएगा, जहाँ पर होटल आपको अपने बजट पे मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करके भी आप बहुत सारे होटल्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। हमने जिस होटल पे रुका था मैंने वहाँ का पूरा डिटेल्स वगैरह लिया है और उसकी वीडियोस में आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ। पचमढ़ी घूमने के लिए पचमढ़ी बस स्टैंड के पास से टैक्सी और गाड़ियाँ मिल जाती है, जो लगभग 2 दिनों में आपको पचमढ़ी के मुख्य पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से घुमा देते हैं। पचमढ़ी घूमने के लिए हम पचमढ़ी के 2 स्थानों पर बांट सकते हैं। एक वे व्यू पॉइंट जिनमें वन क्षेत्र में प्रवेश के लिए टिकट लगता है, और दूसरा वे जो निःशुल्क है। ये टिकट हमें बाइसन लॉज से मिल जाता है। यह एक म्यूजियम है और एमपी टूरिज्म का टिकट काउंटर भी है। अब हम पचमढ़ी घूमना शुरू करते हैं। एक बात की जानकारी ज़रूर बताऊं मैं आपको, प्रत्येक बुधवार को टिकट काउंटर 9 बजे से 11:30 तक ही खुला रहता है और सभी व्यू पॉइंट पर 11:30 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाता। बी फॉल, अप्सरा विहार व्यू पॉइंट पर 3:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं यह है बाइसन लॉज। जिस बाइसन बंगले ने पचमढ़ी को दी पहचान, अब वह बन गया है टूरिस्ट पॉइंट। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पहला बंगला अंग्रेजी फौज के अधिकारी कैप्टन जे फॉरेस्ट स्मिथ के द्वारा बनवाया गया था। अब इस बंगले में पचमढ़ी से संबंधित जानकारी को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने आकर्षक ढंग से संजोया है और यह आने वाले टूरिस्टों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है। सैलानियों को बाइसन लॉज कहे जाने वाले इस बंगले में पचमढ़ी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। अंग्रेजी फौज के कैप्टन जे फॉरेस्ट स्मिथ ने पचमढ़ी की खोज की थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तलाश में पचमढ़ी आए इस कैप्टन ने 1862 में चूने, उड़द की दाल और बील नामक फलों के मसालों से ईंटों की जुड़ाई करवाकर एक इमारत तैयार करवाई। उन्हीं दिनों उसने एक बाइसन का शिकार भी किया था। उस बाइसन का सिर बंगले के मुख्य द्वार पर लगाया था और इस प्रकार यह बंगला बाइसन लॉज कहलाने लगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने बंगले के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसे एक दर्शनीय स्थल में बदल दिया है। बाइसन लॉज में जंगल के जीवन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है। यही नहीं, जानवरों और जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बारे में जानकारी चित्र और रोचक भाषा में समझाई गई है। बाइसन जो है गाय कुल का प्राणी है और इसका वजन लगभग 1000 से 12 किलो के आसपास होता है। कुछ लोग इसे मोजे वाला भैंसा भी पुकारते हैं क्योंकि इनके घुटनों तक के बाल होते हैं और जो सफ़ेद रंग के होते हैं, और पचमढ़ी टाइगर रिजर्व के आसपास में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाइसन का क्षेत्र कहा जाता है। आप देख सकते हैं बंगले के अंदर में काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और जब भी कोई भी पर्यटक आते हैं तो बाइसन लॉज तो उनको आना ही होता है, और लॉज के अंदर के ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, इस कारण मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है। म्यूजियम में सारी चीज़ें देखने के बाद में दोस्तों आपको जिप्सी के द्वारा ले जाया जाएगा सबसे पहला पॉइंट, पांडव गुफा। अभी हम पांडव गुफा के पास पहुंच चुके हैं। आप इस तरह के देखेंगे तो सामने में रोड के ऊपर बहुत सारे दुकानें वगैरह हैं जहां पर आप चाय नाश्ता का ले सकते हैं, और जितने भी जो जिप्सी होती है जो जंगल सफारी में आप लोगों को लेकर के जाती है, सारी जिप्सी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे लेकर के आती है और आपको यहाँ पे ला के चाय नाश्ता जो करना है कीजिए। उसके बाद में सामने आप जो गेट दिख रहे हैं वहाँ से एंटर करना है।
यहाँ एंटर करने के बाद में काफ़ी खूबसूरत गार्डन बना हुआ है, जिस पे आप बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे और फूल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। पचमढ़ी में पहली शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चट्टानों को काट कर बनाई गई 5 गुफाओं का समूह बना। गुफाओं का यह समूह कई कहानियों से जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से उनके निर्माण की कहानियाँ। कुछ स्रोत इन गुफाओं को महाभारत की कथा से जोड़ते हैं और कुछ स्रोत कहते हैं कि इन गुफाओं की यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। इन गुफाओं का इतिहास रहस्यमयी हो सकता है, लेकिन आज हम जो जानते हैं वो यह है कि मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा पर्यटक आकर्षण केंद्र है। पच का मतलब होता है 5 और मणि का मतलब होता है गुफाएं। हरे भरे गार्डन देख करके आप लोगों का दिल बहुत खुश हो जाएगा दोस्तों। पर पहला पॉइंट जो है, मैं समझ सकता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम आएगा उनके लिए तो पहला पॉइंट एक बहुत ही आश्चर्य भरा जगह हो सकता है कि पांडव गुफा है, पांडव गुफा है, पर ऐसा एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। इस पॉइंट में आने के बाद में आपको उतना ज़्यादा आनंद नहीं आने वाला है कि मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो दोबारा तिबारा यहाँ आते हैं तो वो इस पॉइंट को दोबारा बाई चांस किसी को दिखाने के लिए लाए तो लाए, नहीं तो यहाँ पे आते नहीं हैं, क्योंकि इस जगह में आपको एक हरा भरा गार्डन दिखता है। और पांडव गुफा करके इस जगह को इतना फेमस कर दिया है कि लोगों को लगता है कि पांडवों के द्वारा ये गुफा बनाया गया था, पर ये बिल्कुल हकीकत नहीं। बस आप ये हरे भरे गार्डन को देखिए और उसके बाद में इस गार्डन को देख करके आपको बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा। और फर्स्ट टाइम है तो हर जगह बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये है पांडव गुफाएं। तो दोस्तों, आप जब टूरिस्ट के साथ में आएंगे तो टूरिस्ट लोगों खुद ही आपको बता देंगे कि भाई ये पांडव गुफा के नाम से फेमस है, पर पांडवों से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में इस गुफा में कुछ बौद्ध भिक्षु रहते थे जो समय के साथ साथ में यहाँ वहाँ जाते थे और अपनी साधनाएं वगैरह जो करते थे, उस हिसाब से यहाँ पर कुछ बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके लिए ही ये जगह फेमस है। लेकिन 5 गुफा होने के कारण इसे पांडव गुफा का नाम दे दिया गया और ये पांडव गुफा के लाख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये पांडव की तरह बनाया गया था, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये आपको टूरिस्ट भी ये जानकारी दे देगा और बहुत सारे या वीडियो में यही दिखाए जाते हैं कि ये पांडव द्वारा बनाया गया, पर ये बिल्कुल हकीकत नहीं है दोस्तों।
पहले ये गुफाएं खुली थी, लेकिन समय के साथ साथ उस गुफाओं को पैक कर दिया गया है, जाली वगैरह लगा के गुफाएं बंद कर दी गई है। अभी अंदर जाने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं है, आप बाहर से देख सकते हैं गुफा को। हल्की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। और गुफाएं जो है आप बाहर से दर्शन कर लीजिए, बाहर से देखिए। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पचमढ़ी पहुंचने के बाद में जो आपका पहला जो पॉइंट आएगा, आपको बाइसन लॉज जाना ही जाना है। उसके बाद में आप यहाँ पर पहला पॉइंट पहुंचना ही पहुंचना है आपको। ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है दोस्तों। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। यह है पांडव गुफा। जाली के बाहर से देखिए कि पांडव यहाँ रहते थे, पर यह हकीकत नहीं। यहाँ पर बहुत भिक्षु रहते थे, ये हकीकत है। और अब आए हैं तो आपको देखना ही देखना है। ऐसा तो नहीं है कि बोलोगे आप मुझे नहीं जाना है, तो आओगे तो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बाकी के पॉइंट्स दिखाता हूं दोस्तों। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आप पहुंच गए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।